Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to overview your English syllabus for 2024-2025. अगर आपको नहीं पता है तो CBSE ने 2024-2025 academic year के लिए updated syllabus release कर दिया है for every single subject for class 9, 10th, 11th and 12th, which is available on their official website. अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी जहां से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, सिलेबस देख सकते हो। प्लस आज हम बैठ के उस सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए कुछ नए चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, कहां पर आपको किस तरीके से फोकस करने की जरूरत है। बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, यू नीड टू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ऑल्सो पता है ना सबको कि पटना में क्या हो रहा है, पटना में 31st को आ रहे हैं आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आपसे मिलने। हाँ जी, आपने सही सुना, जहां पे आपको जेई नीट की कोचिंग मिलेगी, 1-to-1 करियर काउंसलिंग मिलेगी, आपको फ्री वेदांतु गुडीज मिलेंगे। सो प्लीज डू विजिट वेदांत पटना अगर आप वहां पर हैं। और करना कुछ नहीं है उसके लिए, जस्ट गो टू द वीडियो you guys are currently watching, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इट्स गोना ओपन अप अ गूगल फॉर्म लाइक दिस, जिसमें आपको बस अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है। एंड वंस यू डू दैट यू आर गुड टू गो। आप अपनी फ्री सीट बुक कर सकते हो, जहां पर आप अपने मास्टर टीचर से जाकर मुफ्त में मिल सकते हो और आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। सो प्लीज गो हेड एंड डू इट राइट नाउ। ऑल राइट देन, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स रिव्यू द सिलेबस एंड सी आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने क्या वाला है। सो लाइक यू गाइस कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो वेटेज की बात करें तो वेटेज तो वही दिया हुआ है जो आपका पिछले साल दिया था, जहां पे रीडिंग स्किल्स उन्होंने बोला है 20 मार्क्स के हैं, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो है 20 मार्क्स का अगेन, और लिटरेचर 40 मार्क्स का है। बट अगेन जो यहाँ पर इन्होंने 40 पीरियड्स ये सब के आगे एक एस्टरिस्क मार्क लगाया है, जिसके आगे लिखा है दैट दिस इज अ सजेस्टिव नंबर, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी वैरीड, जितने वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पिछले साल हुआ था, अगर आपको नहीं पता है, रीडिंग सेक्शन में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते थे अभी तक, बट फिर एकदम से उन्होंने 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी देने स्टार्ट कर दिए। अब ये हिसाब मैंने आपके लिए भी देखा है, क्यों? क्योंकि रीडिंग सेक्शन में देखो 20 मार्क्स में अगेन एक आएगा डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है, एक आएगा आपका फैक्चुअल पैसेज या केस बेस्ड पैसेज, दोनों 10-10 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चंस उन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यानी अगेन 30 to 40 वर्ड्स में लिखने होंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जिस तरीके का अभी तक आपके पास आ रहा था पैटर्न। नेक्स्ट, अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में अगेन यू हैव द सेम टॉपिक्स एज बिफोर, कि आपको डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच करके जाना है। और यही 5 टॉपिक्स आपके पिछले साल भी इंक्लूडेड थे। साथ में एडिशनली उन्होंने क्या लिखा हुआ है, दैट द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस एटसेट्रा। कि आपके पास वही जो पहले आपके एरर करेक्शन वाले, गैप फिलिंग टाइप के क्वेश्चंस वो भी इंक्लूडिंग होंगे, ठीक है। 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपने करने होंगे। एंड ग्रामर के पोर्शन को अभी तक असेस करते हुए मेरा सजेशन यही है आपको, ठीक है, कि ग्रामर के हर कॉन्सेप्ट को करके जाना, क्योंकि वो साफ साफ मेंशन कर चुके हैं कि वो ग्रामर आपकी टेस्ट करना चाहते हैं, आप कितना ग्रामेटिकली हर चीजों में स्ट्रॉन्ग हो। तो जो पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशंस में से क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। राइटिंग स्किल्स जो है अगेन 10 मार्क्स के हैं, जहां पे एक आपका फॉर्मल लेटर आएगा 5 मार्क्स का, आपके पास चॉइस होगी, 2 में से 1 करना है, और एक एनालिटिकल पैराग्राफ होगा, अगेन 2 में से 1 करना है। हर चीज के ऊपर डिटेल में अलग से वीडियोस में धीरे धीरे बनाती जाऊंगी, जहां पे हर टाइप के फॉर्मल लेटर्स, हर ग्रामेटिकल टॉपिक से रिलेटेड रूल्स, हर टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। अभी बस मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, क्रिस्प ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपके सिलेबस में कोई चेंजेस हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं अब आपके लिटरेचर सेक्शन की, तो लिटरेचर सेक्शन में अगेन आपके पास एक एक्सट्रैक्ट आएगा किसी भी ड्रामा या प्रोज स्टोरीज में से, और एक एक्सट्रैक्ट आएगा पोएट्री में से। हर एक्सट्रैक्ट में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे और दोनों में से 1 करना होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें 1 वर्ड 1 लाइनर्स, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यानी वही 30 to 40 वर्ड्स वाले। आपके इस बार के पेपर पैटर्न में भी कई बार ऐसा था कि मतलब 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और 4th क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, और आपके जो क्या बोलते हैं
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनमें भी था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो यही है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपको 30 टू 40 वर्ड्स में आंसर करने हैं। ठीक है, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर तक सारे क्वेश्चंस जो थे वो ऑब्जेक्टिव आते थे या 1 वर्ड या 1 मार्कर्स आते थे। अब ऐसा नहीं है। मूविंग अहेड, शॉर्ट और वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करी जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पहले आपको 4 करने होंगे, 4 आउट ऑफ 5, 40 टू 50 वर्ड्स में, जो कि फर्स्ट फ्लाइट्स में आएंगे। एंड दे नीड टू असेस योर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवैल्यूएशन। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप क्या कंक्लूजन है, आप क्या उससे इवैल्यूएट कर पाए हो। टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस इस बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बहुत देखने को मिले थे, तो प्लीज बी रेडी फॉर इट। सिमिलरली 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको करने पड़ेंगे अपनी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीड से। ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगेन इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस और इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड है, यानी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, वर्ड्स में हेरा फेरी करी गई है। सिंपली थीम बेस्ड क्वेश्चंस है, कैरेक्टर ने ये करा तो क्यों करा, कैरेक्टर का ये डिस्क्रिप्शन क्यों है, पोम की लैंग्वेज ऐसी क्यों है, इस टाइप के क्वेश्चन, नॉट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। सीबीएसई का रुख इंग्लिश के लिए बदल रहा है। इस बार का पेपर भी डिफिकल्ट आया था इंग्लिश का, तो मैं सीधा सीधा आपको यही बोलूंगी कि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। ये मत सोच के चलना कि आपका पेपर आसान आएगा और आप उसे आसानी से कर लोगे। गॉन आर द डेज जब इंग्लिश के आप चैप्टर्स पढ़ के चले जाते थे और आपका काम बन जाता था। You really need to get into the depth of the subject and the chapter and need to understand कि writer ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है। Only then would you be able to answer the questions that have been asked from you in the question paper. So please be prepared for it. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना होता है फर्स्ट फ्लाइट में से, एक आता है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। अगेन वो भी आपके टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको कोई भी सिचुएशन, प्लॉट दे सकते हैं, 2 कैरेक्टर्स का कंपैरिजन दे सकते हैं, थीम बेस्ड, डायरी एंट्री, स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम कैन बी आस्क्ड। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, लेटिंग यू नो अपफ्रंट। अब अगर मैं बात करूं बुक्स की, बुक्स के चैप्टर्स देख लेते हैं कि चैप्टर्स बदले या नहीं। तो आई जस्ट गेट अ साइड, आप फर्स्ट फ्लाइट में से देख सकते हो, दीज आर द चैप्टर्स दैट आर कमिंग। ठीक है, आपके प्रोज में आ रहे हैं लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिचफिल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, द सर्मन एट बनारस एंड द प्रपोजल। वही चैप्टर्स है जो पिछली बार थे। पोम्स में से आ रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम, अमांडा, द ट्रीज, द फॉग, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन एंड फॉर एंड ग्रेगरी। अगेन द सेम पोम्स जो आपके रिड्यूस में थे वो रिड्यूस में ही है, उनको नहीं इंक्लूड करा गया। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आ रहा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो सेम अगेन वही चैप्टर्स है जो आपके पूछे गए हैं। नथिंग हैज बीन चेंज्ड इन द चैप्टर्स। ठीक है, रिड्यूस चैप्टर्स वही है, रिमूव चैप्टर्स वही है। अब ये टीचर्स के लिए नोट्स हैं जो आपके काम की चीज नहीं है, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपके 20 मार्क्स का होगा, जिसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक अलग टेस्ट होता है, एक असाइनमेंट मिलता है। बाकी टीचर्स आपको रेगुलरली भी क्लास में ऑब्जर्व करती हैं, एंड दैट सम्स अप योर एंटायर 100 मार्क्स एंड योर सिलेबस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड गुड न्यूज फॉर यू दैट CBSE has not introduced new changes for you yet. ठीक है, वी नेवर नो, आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। सो बट अभी से तैयारी शुरू कर दो। इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था इंग्लिश का। अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे तो वो भी सेम चीज कहेंगे, तो इंग्लिश को हल्के में मत लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर दिस वीडियो आउट विद योर फ्रेंड्स, एंड हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।